This session is being recorded, and this is Sir Sibu Rahman, your English language instructor. And in today's session, we are going to discuss variation of a sentence. अगर आपको याद हो, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था content words versus structural words. उसके बाद हमारी बात हुई थी formation kind of sentences के ऊपर हमने बात की थी. हमने फ्रेज पे बात की थी, हमने क्लॉज के ऊपर बात की थी, हमने सेंटेंस पे बात की थी, और फिर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, और उसके बाद एक एक्सरसाइज. और आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ अ सेंटेंस. देखिए बेटा, व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग और व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग, जब आप लिखना शुरू करेंगे और जब आप बोलना शुरू करेंगे, तो आपकी जबान पे जो सेंटेंसेस आते हैं वो चार तरह के होते हैं. याद रखिएगा, या तो आप सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, या फिर आप कंपाउंड सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं. आप करते हैं, आपको पता भी नहीं है, एहसास भी नहीं है. या फिर आप कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोल देते हैं, या फिर आप कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, आइए, मैंने एक सेंटेंस कहा आपसे, सारा कॉल्स मी. मैंने आपसे एक सेंटेंस कहा, सारा कॉल्स मी, आगे थोड़ा सा और, एवरी डे, सारा मुझे रोज फोन करती है. मैंने आपसे एक सिंपल सेंटेंस कहा. मैं इस बात को यूं भी कह सकता था, सारा कॉल्स मी एवरी डे एंड वी टॉक फॉर 2 hours. Sarah calls me every day and we talk for 2 hours. ये बात मेरी बेगम जानती है, आप टेंशन ना लें. सारा मुझे रोज फोन करती है और हम 2 घंटे बातें करते हैं. इफ माई वाइफ कम्स टू नो, हकीकत में नहीं जानती, अगर मेरी बेगम को पता चल गया, शी विल किल, वो मुझे मार डाले. मैंने एक और सेंटेंस आपके सामने लिखा. अगर मैं यही सेंटेंस, इसी सेंटेंस को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, when Sarah calls me, I normally speak in English and talk to her for 2 hours. आप देख रहे हैं, अब मेरा सेंटेंस और बड़ा हो गया. ये 4 तरह के सेंटेंसेस हम अंग्रेजी में बोलते हैं, बस खत्म अंग्रेजी. अब इन सेंटेंसेस को हम कहते हैं क्या है? वेरिएशन ऑफ अ सेंटेंस. जो आप लोगों की अंग्रेजी का स्टैंडर्ड है, आपको नहीं पता कि आपकी अंग्रेजी का स्टैंडर्ड क्या है, आज पता चल जाएगा. अच्छा ही है, आप सिंपल सेंटेंस भी इस्तेमाल करते हैं. जब आप दो सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं तो आप कंपाउंड सेंटेंस भी इस्तेमाल करते हैं. और कभी कभार आप, ये जो सेंटेंस है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है ना. और उसके बाद आप कभी कभार कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का भी इस्तेमाल करते हैं. ये 4 तरह के सेंटेंसेस आज के सेशन में आपको समझने हैं. क्या मैंने कोई बहुत मुश्किल बात लिखी है? क्या ये वही बातें हैं जो हम लोग जनरली लिखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं? बस उनका नाम नहीं पता था, आज सर ने नाम बता दिया. सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस.
क्या आप लोग तैयार हैं इन चारों सेंटेंसेस को पढ़ने के लिए? आर यू रेडी? यस सर। मुझे आवाज कहाँ से क्यों नहीं आ रही है? मेरा हैंड्स भी बर्बाद कर दिया लग रहा है। बोलिएगा, कोई बच्चा बोलना। यस सर। सही है, ठीक है। सेंटेंस, आइए सिंपल सेंटेंस। व्हाट इज सिंपल सेंटेंस? अ सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। जो एक सिंपल सेंटेंस होता है उसके अंदर बस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। जैसे मैंने लिखा, सारा कॉल्स मी एवरी डे, देयर इज अ कंप्लीट सेंटेंस। इट्स गिविंग अ कंप्लीट सेंस। आपको पता चल गया है कि क्या क्या होता है। सारा कॉल्स मी एवरी डे, द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, सर हसीब टीचर्स अस इंग्लिश, वी स्टडी लाइव ऑन जूम, दे they waste my time. Most of the students in Pakistan actually waste time on Facebook, on TikTok. They click on ads for no reason. They add in WhatsApp group. They take demo classes and then they don't bother to respond. So they actually waste time. But we are used. विंडो शॉपिंग अब लाइव सेशन में भी शुरू हो गई है हमारे यहाँ। आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। फिर उन्हें एहसास होता है अभी वी वर नॉट बॉर्न टू लर्न इंग्लिश। अरे हम तो वी कैन नॉट अफोर्ड। बाद में उन्हें याद आता है, बहरहाल वापस आएंगे, दे विल कम बैक। हमें पता है, हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं दैट यू विल स्टार्ट इम्प्रूविंग एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। छोड़ेंगे नहीं हम आपको। आप हमें छोड़ के जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। जो पैसे जमा करा भी चुके हैं वो छोड़कर जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। आप मुझसे शर्त लगा लीजिए, हैव अ बैट विद मी, नहीं सर मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। और कुछ ऐसी हैं जिन्होंने शर्त लगाई है पिछले 2 साल से, वो मेरे साथ अभी भी पढ़ रही। दे आर स्टिल कनेक्टेड एंड आई फील इट वेरी गुड। SKH actually has become a kind of a family. That's why I never let my ex students leave. आपका ग्रुप खत्म भी हो जाए, ग्रुप को लीव मत कीजिएगा कि मैसेजेस आते रहते हैं। आप इग्नोर कर दें, म्यूट पे लगा दें, लेकिन एक वक्त आएगा आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना? So after completing your course, you have to be a part of SKH. So that you can keep on improving. Simple sentence, एक clause, एक clause कौन सा? Independent. अब compound sentence क्या है? दो simple sentences को जोड़ दीजिए, तीन सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ दीजिए, यानी कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ दीजिए, एंड की मदद से, बट की मदद से, सो की मदद से। अगर आपने ऐसा कर दिखाया तो आपने कंपाउंड सेंटेंस बना डाला। कंपाउंड सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंसेस। I went to the store and I bought some groceries. I went to the store and I bought some groceries. आपने देखा मैंने एक सेंटेंस जो इस्तेमाल किया वो क्या था? सिंपल। दूसरा भी आप देखिए मैंने इस्तेमाल किया सिंपल। दोनों को अलग कर दीजिए, दोनों अलग अलग भी अलग अलग स्टैंड ले लेंगे। आई बॉट सम ग्रोसरीज, जुमला मुकम्मल है। आई वेंट टू द स्टोर, जुमला मुकम्मल है। इट मींस दैट यू आर यूजिंग टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। शी लव्स प्लेइंग सॉकर। शी लव्स प्लेइंग सॉकर बट शी ऑल्सो एंजॉय स्विमिंग। बट का इस्तेमाल, लेकिन उसको तैरना भी अच्छा लगता है। और लेकिन he studies hard for the exam. Therefore, याद कर लो, therefore का इस्तेमाल करोगे तो therefore के बाद कॉमा, उससे पहले सेमी कॉलन। therefore लिहाजा, लिहाजा he studied hard for the exam, लिहाजा he got an A grade. I can walk to work, और या फिर और
आई कैन वॉक टू वर्क और आई कैन टेक द बस, जो मेरे लिए आसान होगा मैं कर लूंगा, नो प्रॉब्लम। आई कैन पे कैश और आई कैन पे बाय डेबिट कार्ड, और या लेकिन, लिहाजा, अगर और द स्काई इज क्लियर, इसीलिए, द स्काई इज क्लियर, इसीलिए, इसीलिए वी शुड गो स्टार गेजिंग टुनाइट। चलो आज तारे गिनते हैं। वी शुड गो स्टार गेजिंग टुनाइट। होता है ना कभी कभार एकदम आसमान खाली होता है, पंजाब में अक्सर होता है, तो आप चारपाई पे लेट के ऊपर तारे गिनते रहे, बड़ा अच्छा लगता है, बस बशर्ते कि सर्दी हो, फिर मजा आता है। आपने उर्दू सुनी, और, लेकिन, लिहाजा, या इसीलिए। क्लियर? गॉट इट? यस सर। क्वालिटी है सर की, एक सुबह में पढ़ोगे तो भी कुछ मिलेगा, दोपहर में पढ़ोगे तो कुछ नया मिलेगा, पढ़ाऊंगा वही, रात में आओगे तो एक और टेस्ट मिलेगा। दिस इज द क्वालिटी। ठीक है, आप महसूस कीजिएगा, जो बच्चे सुबह में भी मौजूद थे उनको महसूस होगा सर ने सुबह में भी पढ़ाया था, ऐसे तो नहीं समझाया था, अब ज्यादा अच्छे समझ आ रहे। रात में आएंगे तो भी आप यही कहेंगे, आप कल दोबारा मुझसे कह दें, दोबारा पढ़ा दें, फिर आप कहेंगे सर आज आपने ज्यादा अच्छा पढ़ाया। वो इसलिए क्योंकि जब आप बार बार एक चीज को पढ़ते हैं तो वो चीज आपके जहन में बैठ रही होती है, तो आपको ये बात महसूस हो रही होती है, अब सर ने ज्यादा अच्छा पढ़ा, तो आपको समझ आ जाती है। जब भी मैं कहता हूँ कि कोई मुश्किल टॉपिक लगा करे तो उसको बार बार रिपीट कर लो एक ही दिन में, ताकि वो चीज दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि मैं 3 सेशंस लेता हूँ पूरे दिन में, और तीनों सेशन में से एक अपलोड करता हूँ, हर लाइव सेशन अपलोड नहीं होता मेरा। A complex sentence consists of one independent clause. अब ये बात समझ आ गई है इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस जो अकेले आ सकता है। अब इसके साथ आएगा डिपेंडेंट क्लॉज। A complex sentence consists of one independent clause and one or more dependent clauses. आप एक से ज्यादा भी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक डिपेंडेंट क्लॉज लगा दे, बहुत सारे इंडिपेंडेंट क्लॉज लगा दीजिए। A dependent clause relies, depends on the independent clause from a complete thought, to form a complete thought। जैसे मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, अगर तुम मिल जाओ, हाँ तो क्या होगा सर? जब कोई प्यार से बुलाएगा, हाँ तो आगे बोले सर, तुम्हें एक शख्स याद आएगा। अब आप इस बात को, ये बात अधूरी है। जब भी आप डिपेंडेंट क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा अधूरी बात, उसको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, और ये सेंटेंस पर कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और ये जितने भी आप कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ते हैं ये सारे क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और ये मैं आपको ड्यूरिंग द सेशन आप आगे चल के पढ़ भी रहे होंगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, when she comes I will cut the cake, as soon as I get visa I will go abroad। जैसे ही मुझे वीजा मिलेगा मैं बाहर चला जाऊंगा। सच्ची सर? नहीं, मेरा कोई इरादा नहीं है। आई कैन लिव इन पाकिस्तान बट आई एम सेंडिंग समवन अब्रॉड, लेकिन मैं किसी को बाहर भेज रहा हूँ, उस पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जाओ बेटा तुम बाहर जाओ, यहाँ कुछ नहीं है। बिकॉज इट वॉज रेनिंग दे डिसाइडेड टू स्टे इनडोर्स। क्योंकि बारिश हो रही थी, हाँ तो क्या हुआ? दे डिसाइडेड टू स्टे इनडोर्स। He cannot play basketball unless he wears proper shoes. Unless, जब तक नहीं। I will help you with your homework if you need assistance. If you need help, I will help you with your homework. तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अगर तुम्हें किसी किस्म की मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आई बात समझ? अब आपको कंपाउंड भी क्लियर हो गया, कॉम्प्लेक्स भी क्लियर हो गया। अगर हम कंपाउंड सेंटेंस को और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मिला देते हैं तो वो बन जाते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। देखिए, कंपाउंड के अंदर हमने क्या किया, दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ दिया।
कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या किया था, एक डिपेंडेंट क्लॉज, तो हमने डिपेंडेंट क्लॉज भी लगा दिया। गौर से देखिएगा सेंटेंस को, शी वेंट टू द स्टोर, ये देखिए, शी वेंट टू द स्टोर एंड आई स्टेड होम। ये दो सिंपल सेंटेंस आ गए, आप इनको अलग से ले जाए, ये अपनी मीनिंग्स क्रिएट कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। शी वेंट टू द स्टोर, खत्म बात। आई स्टेड होम, बात खत्म। लेकिन ये वाली बात खत्म नहीं होगी जब आप ये कहते हैं बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, आगे बोले, हाँ बोले आगे क्या होगा, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो आगे बोलिए ना सर। इसका मतलब है अधूरी सी बात है, डिपेंडेंट क्लॉज है। अब डिपेंडेंट क्लॉज के साथ दो आपने इंडिपेंडेंट क्लॉज लगा दिए, तो ये कंपाउंड हो गया इस तरफ, और ये आगे सीधे हाथ के ऊपर आपका डिपेंडेंट आ गया, तो ये बन गया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। दे स्टडीड हार्ड फॉर एग्जाम बट दे डिड नॉट परफॉर्म वेल, ये हो गया आपका कंपाउंड। बिकॉज दे वर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। और ये आप अपनी माजी की जिंदगी में इस्तेमाल आपने जरूर किया होगा, बट यू मे नॉट हैव हैड द राइट टर्मिनोलॉजी फॉर दिस। अब याद रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा इस बात को, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, सिंपल तो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए आपको एक एक्सरसाइज दे देते हैं। पहली एक्सरसाइज आपके पास आ रही है, आपको एंड का इस्तेमाल करना है, बट का इस्तेमाल करना है, और का इस्तेमाल करना है, सो का इस्तेमाल करना है, येट का इस्तेमाल करना है। आई एंजॉय प्लेइंग द पियानो, मुझे पियानो बजाना पसंद है, लेकिन मेरी सिस्टर को गिटार बजाना पसंद है। सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक। क्या तमाम स्टूडेंट्स को मेरी आवाज ब्रेक होती हुई महसूस हो रही है, या सिर्फ किसी एक पार्टिसिपेंट के पास हो रही है? नो सर। नो सर। ओके, नो सर ठीक है। ठीक है बेटा, आपका नेटवर्क इशू आ रहा होगा कोई। इट्स फाइन सर। सही। आई एंजॉय प्लेइंग द पियानो डैश माय सिस्टर प्रेफर्स प्लेइंग द गिटार, क्या लगाऊं बीच में सिद्रा? बट but my sister prefers playing the guitar. He went to the grocery store, he went to the grocery store, he forgot to buy milk. वो ग्रोसरी स्टोर गया, यस, सिद्रा, कवल, आयशा, एंड एंड फॉरगेट टू बाय द मिल्क। वो ग्रोसरी स्टोर गया और वो मिल्क खरीदना भूल गया, या लेकिन वो मिल्क बट खरीदना भूल गया। एंड अब एंड आएगा या बट आएगा, सोच ले। सब He बट went, आएगा, बट ही फॉरगॉट he to buy went to milk. the grocery store but he forgot to buy सर milk. बट जाएगा। मैं गई थी लेकिन भूल गई, मैं गई थी और मैं भूल गई, ऐसा होता है। मैं गई थी और मैं भूल गई, मैं गई थी लेकिन मैं भूल गई। हमें तो उर्दू भी बोलना नहीं आती यार। अब हम सोच रहे हैं मैं क्या कहूँ, मैं गया था और मैंने उससे पूछा, ये बोलूं मैं गया था लेकिन मैंने उससे पूछा, क्या होगा उर्दू में बता दो पहले। मैं गया था और मैंने उससे पूछा, हाँ भाई मसला क्या है तुम्हारे साथ, क्यों मेरी बहन को तंग करते हो तुम? मैं गया सर और और मैंने लगेगा। और मैं गया लेकिन मैंने उससे पूछा। अब लेकिन कैसे लगाऊंगा, मैं नहीं गया, मैं नहीं गया लेकिन मैंने उससे फोन करके पूछा। आई बात समझ? तो उर्दू में थोड़ा सा अगर हम वर्क कर लें, उर्दू बेहतर कर लें, तो अंग्रेजी भी बेहतर हो जाएगी। शी लव्स रीडिंग नॉवेल्स, उसको नॉवेल पढ़ना पसंद है। शी ऑल्सो enjoys watching movies. एंड And she also. अब एंड शी ऑल्सो enjoys watching movies, ये तो नहीं कह सकते ना उसको नॉवेल पढ़ना पसंद है लेकिन उसको फिल्में देखना भी अच्छा लगता है। तो ये तो अजीब सी बात हो रही है। दे प्रैक्टिस फॉर आवर्स, वो बहुत घंटों उन्होंने प्रैक्टिस करी, इसीलिए, लेकिन, और, तो, इसीलिए दे परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल इन द कॉन्सर्ट। उर्दू क्या कहती है तुम्हारी? उन्होंने बहुत घंटों प्रैक्टिस करी, इसीलिए, इसीलिए उन्होंने जबरदस्त परफॉर्म किया। बिकॉज
बिकॉज आ गया, बिकॉज का तो ऑप्शन मैंने दिया ही नहीं है। सुभान अल्लाह। सो आएगा So, सो उसमें। किसी ने कहा सो दे परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल। वी कैन गो फॉर अ वॉक, हम वॉक पे भी जा सकते हैं, और हम घर पे भी रह सकते हैं, रहकर और एक फिल्म देख सकते हैं। हम एंड वॉक पर भी जा सकते हैं, और लेकिन और सोचो, और परवीन क्लास में है, परवीन नहीं, अच्छा, वी कैन गो फॉर अ वॉक, यस, सर But we can और आ और सकता है। अभी अभी आप अपने आंसर्स को टैली कर लीजिएगा। शी इज बिजी विद वर्क, लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी वो अपना टाइम अपनी मशगलों के लिए निकाल लेती है। शी इज बिजी विद वर्क, sir, लेकिन but फिर I भी लेकिन फिर भी yet yet she will still make time for her hobbies। अब आप देखिए, आइए मैंने आपको सामने 6 एग्जाम्पल्स रखी है। आई एंजॉय प्लेइंग पियानो बट, लेकिन मेरी सिस्टर को गिटार बजाना पसंद है। ही वेंट टू द ग्रोसरी स्टोर, लेकिन वो दूध खरीदना भूल गया। शी लव्स रीडिंग नॉवेल्स, और उसे फिल्में देखना भी अच्छा लगता है। दे प्रैक्टिस फॉर आर्ट्स एंड दे परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल। वी कैन गो फॉर अ वॉक, or we can stay home. She is busy. She is busy with work. कंसर्ट वाले में तो फोन ही लगा था। तो आप अभी देख रहे हैं ना, क्रॉस चेक कर रहे हैं ना, कहाँ गलतियां की हैं। She is busy with work, लेकिन फिर भी yet she will make time for hobbies। और अब सो देखिए कैसे लग रहा है। He wants to travel the world। He wants to travel the world, इसीलिए उसको पैसा बचाने की जरूरत है। सो ही नीड्स टू सेव मनी फर्स्ट। सारी एग्जांपल्स आपके सामने आ गई, क्रॉस चेक कर लिया आप कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे थे। और देखो इसी तरह से प्रैक्टिस की जाती है कि तुम जब कंजंक्शंस की प्रैक्टिस करते हो तो देखो 8 को पढ़ो, आई लाइक टी और मेरे दोस्त को कॉफी पसंद है। ये क्या बात हुई? इसीलिए मेरे दोस्त को कॉफी पसंद है, फिर भी मेरे दोस्त को कॉफी पसंद है। आई लाइक टी, लेकिन मेरे दोस्त को कॉफी पसंद है। आई लाइक टी बट माई फ्रेंड प्रेफर्स कॉफी। ठीक है, तो इस तरह से इसको प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास आंसर्स मौजूद है। फिर उसके बाद आपसे सर 3 सवाल कर रहे हैं। शी लव्स टू सिंग, बताइए ये जुमला अफर्मेट सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है? sir simple है। पक्की बात है, सिंपल है। Yes sir। आई वेंट टू द स्टोर एंड आई बॉट सम ग्रोसरी, बता दो ना। Compound sir, compound है। कंपाउंड, इसमें सोचने वाली बात थी नहीं, क्योंकि अभी ऊपर इतने सारे कंपाउंड सेंटेंस देख कर आए हो। आफ्टर आई फिनिश माई वर्क, आगे बोले सर, आगे बोले सर, आगे बोले ना सर। आई विल, Sir complex बस जैसे ही आप फॉर, ये होना चाहिए, जैसे ही आप सेंटेंस को पढ़े आप फॉरन कहें, सॉरी सर ये तो आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गया? कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, ये एक्सरसाइज आपके साथ जारी है। और ये 40 सेंटेंसेस है, आप इसमें मेंशन कीजिएगा पहले ये कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, सिंपल है, और उसके बाद अपने आंसर्स को टैली कर लीजिएगा। क्लियर? बात बहुत अच्छे से समझ आ रही है? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना? चलिए अब आ जाइए आपके पास, अभी हम हमारा टॉपिक वही चल रहा है, सिंटेक्स, अल्फाजों की तरतीब। जो कल से हमारा टॉपिक शुरू हुआ था सिंटेक्स, अभी वही चल रहा है और अभी चलता रहेगा ही। अब हम एक सेंटेंस को बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आपको अंग्रेजी बोलनी है, अंग्रेजी लिखनी है। यू वांट टू राइट एंड यू वांट टू स्पीक।
सो फॉर दैट यू नीड अ सेंटेंस। मैंने आपको सेंटेंस की वेरिएशंस बता दी, मैंने आपको सेंटेंस की फॉर्मेशंस बता दी। अब जरूरत है कि हम सेंटेंस की फॉर्मेशन पे बात करें कि सेंटेंस के अंदर चीजें क्या क्या आती हैं। अब आपको पता ये चलने जा रहा है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। फिर आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा इसके अंदर मजीद इन्फिनेटिव क्या होता है, जेरेंड क्या होता है। फिर और आगे चलेंगे आपको पता चलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ये सारे पूरा ऑपरेशन हो जाएगा आज, आप देखिएगा आपके सेंटेंस का। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। एडवर्ब एक नई चीज आपकी जिंदगी में आई है जिसको हम लोग कहते हैं टाइम एक्सप्रेशन। मिल जाएगी बेटा, आज आपके पास दोबारा आ जाएगा। आप अपने पास जस्ट आफ्टर द क्लास आई विल सेंड इट टू यू अगेन अरीशा, डोंट वरी, राइट। सर हसीब टीचर्स अस एवरी डे। सर हसीब टीचर्स अस एवरी डे। सर हसीब सब्जेक्ट, टीचर्स वर्ब, अस ऑब्जेक्ट, एवरी डे। याद रखिए एवरी डे को अलग लिखना होता है और मेन वर्ब को अलग लिखना होता है। माफ कीजिएगा, एवरी को अलग, डे को अलग। अगर आपने एवरी डे को मिला दिया तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव, एवरी अलग डे अलग तो ये बनता है एडवर्ब। अक्सर इट्स अ कॉमन मिस्टेक आई हैव ऑब्जर्व दैट पीपल राइट इट टुगेदर एवरी डे, so that's a common error. Every अलग, day अलग, that's gonna be an adverb. रोजाना बिला नागा, रोजाना बिला नागा। सर हसीब हमें रोज पढ़ाते हैं, एवरीडे को शुरू में जाएंगे लेकर जाएंगे तो कॉमा लगाना पड़ेगा, वरना वर्ब से पहले ले आइए, कोई टेंशन की बात नहीं। एडवर्ब कैन चेंज इट्स प्लेस विदाउट चेंजिंग मीनिंग्स ऑफ अ सेंटेंस। एडवर्ब अपनी प्लेस को बदल सकता है मीनिंग्स को बदले बगैर। ये एडवर्ब की क्वालिटी है। आप एडवर्ब की जगह को, लोकेशन को तब्दील करते रहे और आप देखिएगा कि एडवर्ब सेंटेंस की मीनिंग में कोई तब्दीली नहीं होने देगा। समटाइम्स शी कॉल्स मी, रीशा अपना व्हाट्सएप चेक कर लीजिएगा। समटाइम्स शी कॉल्स मी, शी कॉल्स मी समटाइम्स, शी समटाइम्स कॉल्स मी। देखिए समटाइम्स जुमले के शुरू में, जुमले के आखिर में, वर्ब से पहले। he usually plays cricket, he plays cricket, usually he plays cricket, usually जुमले के शुरू में, जुमले वर्ब से पहले, जुमले के आखिर में, नो प्रॉब्लम। सेम विद यस्टरडे। लेकिन नेवर और ऑलवेज कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिनकी जगह को आप ना छेड़े तो बेहतर हो। जहां वो लिखे हुए हैं उनको वहीं लिखा रहने दीजिए। आ गई बात समझ। he always disturbs us, he never buys cell phone। जहां लिखा हुआ है वहीं लिखा रहना चाहिए, जुमले के आखिर में और जुमले के शुरू में मत लाइए, ठीक है। मेरा आपसे एक जनरल नॉलेज का सवाल है, बताइए क्या एडवर्ब के बगैर जुमला बन सकता है? इज इट पॉसिबल टू मेक अ सेंटेंस विदाउट एन एडवर्ब? यस और नो? Yes, Yes. sir. पक्की बात है? Yes. we can make a sentence, we can make a sentence Sorry, sir, with, can you tell us a little bit information about adverb? जितना बताना था बताया ना। एडवर्ब इज अ टाइम एक्सप्रेशन, एडवर्ब इज अ टाइम एक्सप्रेशन। Please mention some examples एवरी in a word. डे, यूजुअली, समटाइम्स, यस्टरडे। ये क्या है? ये सारी मैंने ये एडवर्ब्स तो लिखे। एवरी डे, समटाइम्स, यूजुअली, नॉर्मली, ऑफन, टुनाइट, यस्टरडे, टुमारो, दे ऑल आर एडवर्ब्स, टाइम Thank you, एक्सप्रेशन है ये, sir. ठीक है ना। और ये टाइम एक्सप्रेशंस अभी आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाले हैं आपकी। क्या इसके बगैर जुमला बन सकता है? वो तो आपकी जिंदगी में हमेशा बनता हुआ है। आपने हमेशा आपने एडवर्ब के बगैर ही सेंटेंस क्रिएट किया। आपको यही तीन चीजें बता दी, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट कैन मेक अ सेंटेंस। आज सर ने आपकी नॉलेज में इजाफा कर दिया कि एडवर्ब भी आप जुमले में ऐड कर लें तो बेहतर होगा, ठीक है ना। तो आपने
एडवर्ब को निकाल भी दिया तो जुमला बन जाएगा। सोनिया प्लेस क्रिकेट, सारा ड्रिंक पेप्सी, दे ड्राइव अ कार, आई ईट फूड, ही राइट्स अ लेटर। इट इज पॉसिबल टू मेक अ सेंटेंस विदाउट एन एडवर्ब। क्या ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? इज इट पॉसिबल टू फॉर्म अ सेंटेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट? क्या कहते हैं? No, sir. पक्की बात है? पॉसिबल है पॉसिबल है। पॉसिबल है सर, बन सकता है। She talks, she taught, she teaches, I understand, birds fly, she knows, she works. Yes, sir. It is possible. It is absolutely possible to make a sentence without an object. Object के बगैर जुमला बनाया जा सकता है। आगे चलते हैं। क्या सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? जो दिखता है वो नो सर। नो देख ले, सर। स्क्रीन पर देख ले, थोड़ा सोच ले, घुटनों पे जोर डाले। Is it possible to make a Yes, sir. sentence? Yes, sir. It is absolutely possible, sir. It is absolutely possible to make a sentence without a subject. देखिए सर, आपने लिखा है, हम थोड़ी नहीं कह रहे, आपने लिखा है सर, हम तो आपकी बातों को फॉलो करते हैं। We are your followers. Call Sarah now. Kill her right now. Open the door now. Mute yourself. Don't call him tonight. देखिए ना सर, यहाँ पर कौन सा आपको सब्जेक्ट नजर आ रहा है? कोई सब्जेक्ट नहीं है। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो कभी कभी दिखता नहीं। अब देखिए, गौर से देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। अभी भी, अब तो एडवर्ब भी गायब कर दिया, अब सिर्फ वर्ब आ रहा है और ऑब्जेक्ट आ रहा है, हेल्प मी कॉल हर। अब तो ना एडवर्ब है और ना ही सब्जेक्ट है, दिखाई नहीं देता लेकिन मौजूद है। कॉल सारा, गौर से देखिए, कॉल सारा। कॉल सारा से पहले गौर से देखिए, आपको कुछ दिख रहा है? दिखा? इनकी You. रोशनी, यू। लेकिन हम बोलते यही है, कॉल सारा, हेल्प मी कॉल हर। इससे पहले लेकिन एक कोई होता है, और वो कौन है? यू। इंपेरेटिव सेंटेंस की मुकम्मल डेफिनेशन अगर आपको मैं आज बता दूं तो नोट कर लीजिएगा। एक किताब कहती है, इन इंपेरेटिव सेंटेंस वी डोंट यूज सब्जेक्ट बिकॉज इट इज डेफिनेट। एक किताब कहती है, इन इंपेरेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट इज यूजुअली हिडन बिकॉज इट इज डेफिनेट। आमतौर से इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है क्योंकि वो डेफिनेट होता है। डेफिनेट होता है कि बस वही इस्तेमाल होगा, इसके अलावा कुछ और इस्तेमाल नहीं होगा। प्लीज गिव मी अ नाइफ, हेल्प मी कॉल हर। अब आपको यहाँ बज़ाहिर तो सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा, लेकिन सब्जेक्ट मौजूद है। मैंने आयशा से कहा, आयशा फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके सर। मैं ये नहीं कह रहा आयशा मेरे सामने, मैंने कहा फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी ले आओ। ला रही हूँ, चिल्ला क्यों रहे? फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। जिससे मैं कह रहा हूं, मैं ये तो नहीं कहूंगा ना तुम मेरे लिए ग्लास का पानी लेकर आओ। तुम जाओ पानी लेकर आओ, ग्लास ग्लास में पानी लेकर आओ। यू लगाना बेकार है ना, तो आप सिर्फ ये बोलेंगे फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। लिसन टू मी, इधर आओ, लिसन टू मी। अब जो मेरा बच्चा मेरे सामने खड़ा होगा, लिसन टू मी, तब यू लगाने की जरूरत है ही नहीं। ये डेफिनेट है, जिससे आप मुखातिब है, आप उसी से बात कर रहे हैं। लेकिन कभी कभार आपकी जबान पर यू आ जाता है जब आपको आता है गुस्सा। तुम चुप करो, तुम चुप करो, तुम चुप हो जाओ, तुम चली आओ, तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम अपना माइक बंद रखो। You just get lost. You just listen. You just shut up. You keep your mouth shut. You shut up. You shut up. याद करें बचपन के जुमले, बहन भाइयों में आपस में लड़ाई होती थी, ऐसे जुमले होते थे। तुम चुप हो जाओ, तुम अपना मुंह बंद रखो, यू शट अप। फिर अम्मा चिल्लाती थी, क्यों लड़े मरे जा रहे हो, तुम्हारे अब्बा आने दो, तुम्हारे अब्बा को फिर बताती हूँ। यू गेट आउट फ्रॉम माई रूम, तुम मेरे कमरे से बाहर चली जाओ। याद आया आपको? और स्कूल के अंदर क्या होता है? स्कूल में मिस होंगे जुमले। यू 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 डोंट स्टैंड अप, यू डोंट स्टैंड अप, ये जुमला मिस का है। यू डोंट शाउट, यू डोंट टॉक, यू डोंट लाफ, सारे जुमले गलत हैं। स्कूल वाली मिसें, अल्लाह पाक उन्हें नेक हिदायत दे, मॉन्टेसरी से बच्चों को गलत पढ़ाती है। डोंट यू
हम तो अपने बच्चों के स्कूल में भी जाके टीचर का इंटरव्यू करते थे, सर आप आज आप ही पढ़ा लें। मैं कहा नहीं, तरबियत कराए भाई, बट टीचर्स की काउंसलिंग करें। आज ये गलत पढ़ाएंगी तो कल हमारे बच्चे भी गलत बोलेंगे। डोंट यू स्टैंड अप, तुम खड़े मत हो। डोंट यू शाउट, तुम मत चिल्लाओ। डोंट यू गो, तुम मत जाओ। यू से स्टार्ट नहीं होगा जुमला, डोंट से स्टार्ट होगा। डोंट यू, डोंट यू शाउट, तुम चिल्लाओ मत। डोंट यू डेयर, सुने, डोंट यू डेयर, तुम जुर्रत मत करना मुझे दोबारा हाथ लगाने की। डोंट यू डेयर टू टच मी अगेन, तुम्हारे हाथ काट दूंगी मैं। आई विल कट योर हेड्स। व्हाई, डू यू बिलोंग टू बुचर फैमिली? यस, माय फादर इज अ बुचर and I will cut you into small pieces and sell it, give it to eagles. ठीक है भाई। अब आ जाए, अब आपके ससुराल वाले आ रहे हैं। अरे आप लीजिए ना, लीजिए, आप लीजिए ना, ये है कबाब लीजिए, बच्ची ने अपने हाथ से बनाए। केरन के कबाब आजकल खिलाते और कहते हैं बच्ची ने अपने हाथ से बनाए, तले वो सुबह से फ्रीजर से निकाल ली थी, जम गए थे। आप लीजिए ना, यू जस्ट हैव सम कबाब्स। ठीक है, पेप्सी आ जाती है, ये भी आपकी बच्ची ने बनाई है? हाँ, ये भी हमारी बच्ची ने बनाई। पेप्सी भी बनाती है? हाँ, सब बना देती है माशाल्लाह। यू जस्ट, आप ये खाए, ये पिज्जा खाइए आप, यू जस्ट हैव सम पिज्जा। अरे एक स्लाइस, यू जस्ट हैव वन स्लाइस। ये भी घर में बनाया है इसने। मैं तो कह रहा था ऑर्डर कर दो, लेकिन नहीं, कहती है बाहर का कुछ नहीं खाना है, सब कुछ बाहर से आया हुआ था। यू जस्ट हैव समथिंग, आप कुछ लीजिए ना, कुछ खाइए, कुछ पीजिए। अब आदा कर रहे हैं ताकि रिश्ता पक्का हो, जायका अच्छा लगेगा तो रिश्ता पक्का हो जाएगा। अच्छा आप यहाँ बैठिए, आपकी पुप्पी आई, नया सोफा लिया है आपने, पुप्पी आप यहाँ बैठे, यू जस्ट सिट हियर। नहीं भाई, हम नीचे ही सही है। पिछली दफा भी हम बैठे थे, सोफा टूट गया था, हमारा नाम आ गया था। हम नीचे सही है भाई, हम तो नीचे बैठ जाएंगे, इसी जमीन पे जाना है, इसी जमीन पे बैठेंगे। अरे नहीं पुप्पी, आप ऊपर बैठे, आपको तकलीफ है। यू जस्ट सिट हियर, आपके लिए तो मंगवाया ये सोफा। यू जस्ट सिट हियर, अरे बैठिए ना। सर बात तो सुन ले। सर यू जस्ट लिसन टू मी सर, सर जी प्लीज। सर सर असाइनमेंट ले लीजिए ना सर। सर यू जस्ट लिसन टू मी सर, प्लीज सर। ये क्या हो रहा है, आमादा कर रहे हैं। मत जाए आप, मत जाइए। यू डोंट यू गो, आप मत जाए। जाना है मुझे, आई हैव टू गो, आई एम गेटिंग लेट। रुक जाइए, सब इतना रोक रहे हैं। आई विल इंशाल्लाह कम सम अदर टाइम, बट राइट नाउ आई हैव टू गो। चाचू मत जाए ना, चाचू आप मत जाए ना, डोंट यू गो। चाचू, चाचू डोंट यू गो। अच्छा भाई मैं रुक जाता हूँ, चले। अब आप लोग इतना कह रहे हैं तो क्या हम सब्जेक्ट के बगैर जुमला बना सकते हैं? मेरा आपसे एक दफा फिर ये सवाल है। हमारी बातों में भूल जाते हैं आप लोग, खो जाते हैं। बताइए, इज इट पॉसिबल? यस सिद्रा, क्या हम सब्जेक्ट के बगैर जुमला बना सकते हैं? पर वो हिडन होता है, मतलब सब्जेक्ट उसमें होता है लेकिन हिडन होता है। मतलब बना सकते हैं या नहीं बना सकते? जी सर, बना सकते हैं, ये बना कहना, सकते हैं सर। ये कहना जायज नहीं होगा। आप ये बोलिए, सर देखिए सब्जेक्ट के बगैर जुमला नहीं बन सकता। हाँ ये मुमकिन है, सब्जेक्ट को मुंह पर लाए बगैर जुमला बना ले, लेकिन हकीकत में सब्जेक्ट वहां पर होगा। इट्स नॉट पॉसिबल टू मेक अ सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट, बट इट इज पॉसिबल टू मेक अ सेंटेंस विदाउट यूजिंग सब्जेक्ट। क्लियर? गॉट इट? चलो, क्या एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं? अस्मा, क्या एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं? अदीबा, क्या यस एक, सर, आ सकते हैं। That is possible, sir. क्योंकि हमारी स्क्रीन पर आ गए तो फिर आ सकते हैं। एक सेंटेंस में बिल्कुल दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, और अगर वो दो ऑब्जेक्ट्स आएंगे तो उनका बाकायदा एक नाम है, और उसका नाम क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों कहा जाता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों कहा जाता है?
आवाम जानना चाहती है, सर बताइए। इसके लिए मुझे फूल देना पड़ेगा सारा को। ये मेरे हाथ में गुलाब का फूल है, सामने मेरे सारा है। आई एम गिविंग अ रोज, मैं गुलाब का फूल दे रहा हूं। अब ये जो मेरा एक्शन है, बताओ मेरे एक्शन को डायरेक्टली किसने रिसीव किया पहले? आई एम गिविंग अ रोज, मेरे एक्शन को डायरेक्ट कौन रिसीव करता है? समथिंग। और इनडायरेक्टली कौन रिसीव करने जा रहा है? somebody. I'm giving a rose to सारा। हमेशा याद रखिएगा, चाहे आप somebody को पहले लगाए या something को पहले लगाए, जो something है वो डायरेक्ट एक्शन रिसीव करता है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो इनडायरेक्ट एक्शन को रिसीव करता है, जब भी उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब कभी कभार ऐसा होता है सेंटेंस के अंदर, कभी समथिंग आता है, कभी somebody आता है। बताइए क्या होगा? आई लाइक somebody होगा या आई ये वाला लाइक? थोड़ा सा रिपीट करेंगे? मैं वहीं पर, अभी यहीं पर हूँ, आगे नहीं जा रहा, यहीं पर घूम रहा हूँ। हम अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको और समझ आ जाएगा। आई लाइक somebody होता है या समथिंग होता है? बताओ, या दोनों हो सकते हैं? आई लाइक somebody होता है या समथिंग होता है? बता दो ना। somebody. आई लाइक सारा, आई लाइक चॉकलेट, आप बता दो। दोनों हो सकते हैं ना बेटा? आई लाइक, आई Sir? टीच। जी बेटा। समथिंग भी हो सकता है सर। आई टीच somebody होता है या आई टीच पर अगर समथिंग होता है? चॉकलेट है तो some, और अगर सर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं आ रहा हूँ बेटा, मैं सर, उसी दोनों उसी हो टॉपिक सकता पे है, चल रहा हूँ। मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर ही चल रहा हूँ, अभी उसी को मैं और आसान कर रहा हूँ। आई टीच somebody, आई टीच समथिंग। मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के डिफरेंस को समझा रहा हूँ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू समथिंग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू somebody। आप बताइए, जो टीच होता है वो टीच somebody होता है या समथिंग होता है? टीच somebody. आई टीच सारा भी हो सकता है, आई टीच इंग्लिश भी हो सकता है, somebody भी हो सकता है, समथिंग भी हो सकता है। आई वॉन्ट somebody होता है या आई वॉन्ट समथिंग होता है? दोनों ही हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं। आई वॉन्ट somebody भी हो सकता है, आई वॉन्ट समथिंग भी हो सकता है। अब कभी कभार ऐसा होता है, देखिएगा अपने पास, अपना माइक बंद कर दिया करें, आप लोगों के माइक सिस्टम बहुत डिस्टर्ब करते हैं ना। आप लोग नए हैंड्स भी नहीं खरीद रहे, मुझे एड्रेस सेंड करना पड़ेगा अब आप लोगों को। मैं आप लोगों के लिए एक अच्छा वाला और महंगा तरीन, पैसों की कोई टेंशन नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी पे ऑर्डर करूंगा जरा, ठीक है ना? ऑर्डर मैं कर दूंगा, आप रिसीव कीजिएगा बस। आई आस्क अ क्वेश्चन, आई आस्क अली। आई आस्क अ क्वेश्चन, आई आस्क अली। अब यहां पर देखिए, अ क्वेश्चन क्या है? somebody है या समथिंग है? It's something. समथिंग। आई आस्क अली, somebody है या समथिंग है? Somebody. somebody और समथिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि somebody क्या होता है और समथिंग क्या होता है? अच्छा, अब याद रखें, ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू समथिंग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर्स टू somebody। अब कभी कभार ऐसा होता है कि ये दोनों somebody और something एक ही सेंटेंस में आ जाते हैं। somebody भी आ जाता है और समथिंग भी आ जाता है, और दोनों ऑब्जेक्ट की हैसियत से आते हैं। हमने ये बात तो समझ ली somebody क्या है और समथिंग क्या है, हमने ये बात, अब ये बात समझनी है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सर somebody भी आ जाए और समथिंग भी आ जाए। जब भी मैं कह रहा हूँ कि एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। देखिए, आई आस्क अ क्वेश्चन, आई आस्क अली। मैं सवाल पूछता हूं, मैं अली से पूछता हूं। मैं सवाल अली से पूछता हूं। अब मैं
पूछने वाला रिसीवर ऑफ एन एक्शन कौन है बताइए? अली। क्वेश्चन भी क्या है? रिसीवर ऑफ एन एक्शन। अब दो ऑब्जेक्ट्स आपके पास एक साथ आ रहे। अब आप फैसला करेंगे कि आप समथिंग पहले लगाएंगे या समबडी। अगर समथिंग को पहले लगाएंगे तो प्रेपोजिशन आपको तोहफे में मिलेगा, टू लगाइए। आई आस्क अ क्वेश्चन टू अली, यानी कि आई आस्क समथिंग टू समबडी। और दूसरा देखिए, अगर somebody पहले लिख दिया तो अब आपको कोई तोहफा नहीं मिलेगा, कोई प्रपोजिशन नहीं लगाना। आई आस्क अली अ क्वेश्चन। आयशा, सवाल है आपका कोई? सर बस मुझे यही समझ नहीं आ रही थी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है। यही वही समझा रहा हूँ, अभी एग्जाम्पल्स चल रही है। आई गिव सादिया। सादिया क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट है। अ लेक्चर, ये भी ऑब्जेक्ट है। अब आप लेक्चर को पहले ले आइए, सादिया को बाद में ले जाइए। तोहफे में आपको क्या मिल गया? जब समथिंग पहले आता है तो आपको तोहफा मिलता है, और वो तोहफे में प्रपोजिशन देते हैं। आई गिव अ लेक्चर टू सादिया। आई टीच अली। आई टीच इंग्लिश। क्या इनको एक ही सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोग? यस सर। कीजिए। आई टीच इंग्लिश टू अली। आई टीच इंग्लिश टू अली। मैं चाहता हूँ अली को पहले लेकर आइए। आई टीच अली। अली, आई हाँ। टीच अली द इंग्लिश। सुभान अल्लाह, जबरदस्ती लगा दिया था। आई टीच अली इंग्लिश। जब somebody पहले आएगा तो आपको कोई तोहफा मिलेगा? कोई तोहफा नहीं मिलेगा। बस आप somebody something, आई टीच अली इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश टू अली, दैट्स ऑल। आई बात समझ? यानी कि Got सर it? अगर एक सेंटेंस था उसमें एक दो चीजें, दो ऑब्जेक्ट है, एक समबडी था और एक समथिंग। अगर समबडी पहले आया हुआ है तो फिर हमें उसके साथ प्रेपोजिशन वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। और अगर समथिंग पहले आया है तो हम पूरा प्रेपोजिशन वगैरह कुछ ऐड करेंगे। लगाएंगे। अब आपका एक और सवाल आएगा, सर जी ये हमको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर टू लगेगा या कुछ और लगेगा? क्योंकि सर ने, अगर आप ऊपर देखें तो सर ने आपको और क्या ऑप्शन दिया हुआ है? फॉर दिया है ना। अब हमें कैसे पता चलेगा टू और फॉर? जब आप नोट्स खोल के देखेंगी तो सर ऑलरेडी आपको एक लिस्ट फॉरवर्ड कर चुके हैं, जहां पर आपको ये नजर आ जाएगा कि यहाँ टू लगेगा या फॉर। बताइए यहाँ पर क्या लगेगा? आई विल गिव, आई विल बाय, आई विल बाय यू अ कार। क्या इसमें दो ऑब्जेक्ट्स है? कार को पहले लाओ, कार को पहले लाओ। आई विल बाय अ कार फॉर यू। फॉर वो यू। खुद आ गया, खुद ब खुद आया है फॉर, या मैंने कुछ बताया है? खुद ब खुद आया ना, ये हमारी बिल्ट इन नॉलेज है, ये हमारी नॉलेज है। खुद ब खुद फॉर आ गया। तो ये बेटा, ये प्रेपोजिशन बेसिकली जितना हम अपने आप को एक्सपोज करते हैं, ऑटोमेटिकली वो चीजें हमारी जबान पर आ जाती हैं। लेकिन हमको ये याद करना पड़ेगा कि वो कौन से वर्ब्स हैं जो अपने बाद टू लेते हैं, और वो कौन से वर्ब्स हैं जो अपने बाद फॉर लेते हैं। और ये वर्ब्स आपको आपके नोट्स चेक कीजिए, व्हाट्सएप पर आ चुके हैं। आप उन नोट्स को जब आप खोलते हैं तो आपको एक लिस्ट मिलेगी, लिस्ट विद डबल ऑब्जेक्ट। उसी के अंदर वो लिस्ट आपको मिल जाएगी, उसका आपको रट्टा लगाना है। आज का आखिरी सवाल, फिर आप लोगों की छुट्टी। सर मेरा आपसे एक सवाल है, जी पूछिए। सर देखिए, आपने आज की शुरू से हम बात करते हैं, आपने कहा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब जुमला बना लो, हमने बना लिया। फिर आपने कहा एडवर्ब गिरा दो, हमने गिरा दिया। फिर आपने कहा ऑब्जेक्ट को हटा दो, हमने हटा दिया। फिर आपने कहा सब्जेक्ट और वर्ब नहीं हट सकते, फिर आपने दो ऑब्जेक्ट्स लगा दिए। सर कभी ऑब्जेक्ट लग रहा है, कभी ऑब्जेक्ट नहीं लग रहा, कभी दो ऑब्जेक्ट्स लग रहे हैं। सर इन सब के पीछे कौन है? ये तो आपको पता है, ऑब्जेक्ट के पीछे कौन होता है? ऑब्जेक्ट के पीछे कौन होता है? कोई बता दो। पर्सन होता है। थिंक अस्तगफिरुल्लाह। अबे वर्ब होता है ना यार, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पीछे कौन है? हाँ यस सर वर्ब। कॉमन सेंस है। ऑब्जेक्ट के पीछे वर्ब होता है। अब वर्ब जिम्मेदार है किस बात का? मेरे बाद एक ऑब्जेक्ट लगेगा, मेरे बाद दो ऑब्जेक्ट लगेगा, मेरे बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। कौन जिम्मेदार है? वर्ब जिम्मेदार है। वर्ब आपको बताएगा, ये वर्ब बहुत बड़ी चीज है।
आने वाले वक्तों में अभी आप लोग की वर्ब के ऊपर बहुत अच्छी क्लासेस आएगी, जिससे आपको वर्ब को समझना है कि ये वर्ब बताएगा कि मेरे बाद ऑब्जेक्ट आएगा, मेरे बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। सर वो कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। याद कीजिए, आगे चल के ये बात याद आएगी आपको, दोबारा इसका रेफरेंस दूंगा, सिर्फ याद कर लीजिए, जबानी समझने वाली बात नहीं है। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं, और ऐसे वर्ब्स की तादाद लातादाद, ऐसे वर्ब्स की तादाद लातादाद। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते, और इनकी तादाद 200 के अंदर है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लगता। फिर क्या लगता है? कुछ भी नहीं आता। बर्ड्स फ्लाई, नो ऑब्जेक्ट। आई अंडरस्टैंड, नो ऑब्जेक्ट। या फिर एडजेक्टिव आएगा, आई गो टू स्कूल, या फिर प्रेपोजिशन आएगा, आई गो टू स्कूल एवरी डे। लोग कहते हैं इसमें स्कूल ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। आई गो टू स्कूल एवरी डे, नो ऑब्जेक्ट फाउंड हियर। He is tired, no object found here. He drives slowly, no object found here. हाय अल्लाह, लेकिन सर अल्लाह की कसम, आई गो टू स्कूल एवरीडे पे ऑब्जेक्ट है। बस यही तो आज की आपकी सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि एक सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि हर आखिर में आने वाला वर्ड ऑब्जेक्ट हो जाए। हो सकता है वो एडवर्ब हो सकता है वो नाउन हो सकता है वो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है वो जेरेंड हो, लेकिन अभी आपको ये बात पता चलिए कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। और ऐसा कब होता है? जब कोई इंट्रांजिटिव वर्ड आता है। एक जनरल नॉलेज की बात पूछ रहा हूँ, फिर अल्लाह हाफिज। बताइए पैसिव वाइज में सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं? पैसिव वाइज में सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में ले आते हैं। ऑब्जेक्ट को स्टार्ट में ले आते हैं। छा गए आप। अब बताइए कोई ऐसा जुमला जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब हो, क्या उसका पैसिव बनेगा? अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो फिर नहीं बनेगा मेरा जब ख्याल है। इंट्रांजिटिव वर्ब होगा तो सर उसमें लाजमी सी बात है ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और फिर लाजमी सी बात है सर पैसिव नॉट पॉसिबल विद इंट्रांजिटिव वर्ब्स बिकॉज दे डोंट हैव एन ऑब्जेक्ट। कैसा जनरल नॉलेज में इजाफा हो गया आपकी? यस अब सर हमें इंट्रांजिटिव वर्ब्स की कोई लिस्ट मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। आप अपने नोट्स खोल लीजिएगा, जो आपको नोट्स फॉरवर्ड किए उसमें इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी आपको मिलेंगे। उसके अंदर आपको जो है वो टू और फॉर वाले वर्ब्स भी मिल जाएंगे, उसको आप जबानी तौर पे याद करें। ठीक है, अगर यही लेक्चर आप दोबारा सुनना चाहते हैं एक नए अंदाज से, एक नए एनर्जी लेवल के साथ, तो आप मुझे रात 8 बजे फिर ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्लीज ज्वाइन योर अनदर क्लास विद अनदर लिंक। अस्सलाम वालेकुम सर कल कौन सा वरहमतुल्लाहि टॉपिक होगा? वबरकातुहू।